आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या बसा दिए तो रोहिंग्या उड़ के आ गए क्या? अवैध निर्माण अतिक्रमण किसके राज में हुआ? ये मदन लाल खुराना जी। आपने एक बार यह नहीं बोला कि जहां अवैध झुग्गी वहां मकान नहीं मिलेगा। ड्रग्स, स्नैक, शराब सब झुग्गियों से बसाने वाला कोई और इस देश के एमसीडी और डीडीए और उपराज्यपाल उस समय कहां थे? बुलडोजर यूपी का नहीं है, बुलडोजर बीजेपी का है, जो आज बुलडोजर का आतंक दिखा के देश के लोगों का सामाजिक। जब अडानी के एयरपोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी गई थी, उस ड्रग्स का क्या हुआ? कहां से? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहेंगे कि जहां झुग्गी वहां मकान। जब वोट लेना है तो इनकी झुग्गियों में जाके सोते हैं, इनके घर में जाके प्रवास कर। बीजेपी का बुलडोजर जिस तरह से दिल्ली के अंदर विध्वंस मचा रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त मौजूदगी दिल्ली के चांदनी चौक पर है। बता दूं, रेखा गुप्ता सरकार और बीजेपी सरकार जब से 27 साल बाद दिल्ली में घुसी है, तो उसी तरीके से बुलडोजर भी अब यूपी से चलकर दिल्ली में आ रहा है। आपने देखा कि जिस तरीके से लगातार पिछले हफ्ते में लगातार बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया, नोटिस जारी गए और क्रॉस लगाए गए लाल रंग निशान से, तो ये देखना होगा कि बीजेपी इस बार क्या कुछ करने वाली है इस दिल्ली में। क्योंकि लगातार ये सवाल जो है विपक्ष खड़ा कर रहा है, आम आदमी पार्टी खड़ा कर रही है कि जब हमारी पार्टी थी, हमारी सरकार थी, तो बुलडोजर नहीं चला, और अब कहां से इतनी जमीनें अवैध हो गई हैं। आपको बता दूं कि उत्तम नगर, बाटला हाउस, तमाम जगहों पर बुलडोजर के नोटिस लग चुके हैं, पर एक्शन होगा या नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। चौहान जी मौजूद है। चौहान जी, यूपी का बुलडोजर अब दिल्ली की ओर आ चुका है, एक्शन पर एक्शन हो रहे हैं। सरोजनी मार्केट, उत्तम नगर, बाटला हाउस, तमाम जगह पर नोटिस लग चुके हैं, क्या कहना चाहिए? बुलडोजर यूपी का नहीं है, किसका है? बुलडोजर बीजेपी का है। ये बीजेपी का बुलडोजर जिस तरह से दिल्ली के अंदर विध्वंस मचा रहा है, कि दिल्ली वालों को सोचने की आवश्यकता है। दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले, दिल्ली के मकानों में रहने वाले, दिल्ली के आलीशान बंगलों में रहने वाले लोग जब वोट देते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के बाद हमारे घरों पे, हमारी झुग्गियों पे बुलडोजर चलाया जाएगा। ना कभी वो वैध सोचते हैं, ना वो अवैध सोचते हैं। क्योंकि जो पूर्व में सरकार थी, अवैध निर्माण अतिक्रमण, अवैध निर्माण अतिक्रमण किसके राज में हुआ? ये मदन लाल खुराना जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे ना, सदर बाजार में जितना मार्केट बनी, चांदनी चौक में जितनी अवैध निर्माण हुए, सब उस टाइम में हुए हैं। और आज बीजेपी सिर्फ दिखावे के लिए अपने ही करनी को सुधार रही है, अपनी गलती को सुधारने के लिए ये अतिक्रमण और ये अवैध निर्माण गिरवा रहे। अगर मदन लाल खुराना उस टाइम में मुख्यमंत्री और ये झुग्गियां ना बसाते, तो ये आज ये नौबत नहीं आती। दिल्ली के लोगों को बेघर किया जा रहा है। लेकिन जवाब क्या देना है, हम तो खुद जवाब देने की स्थिति में नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि देश के आम नागरिक हैं जो इन झुग्गियों में, झोपड़ियों में रहते हैं, जो सरकार के सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर महीने 80-85 करोड़ लोग 5 किलो राशन मोदी सरकार से ले रहे हैं। जब वोट लेना है तो इनकी झुग्गियों में जाके सोते हैं, इनके घर में जाके प्रवास करते हैं, इनके घर का पानी पीते हो, खाना भी खाते हो, सुबह की चाय भी पीते हो, लेटरिन बाथरूम भी करते हो। तो कहते हो कि हम झुग्गियों की समस्याओं को महसूस कर रहे हैं कि इसमें समस्याएं क्या हैं, और सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहेंगे कि जहां झुग्गी वहां मकान। भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए कि जहां झुग्गी वहां मकान। अभी 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी तो दिए है ना, उसके भी बैनर्स, उसके भी लगे। पहले उनको गिराए क्यों रही है? पहले उनको बता दो। आपने पोस्टर लगाए, आपने होर्डिंग्स लगाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव की सारी सभाओं में बोला कि जहां झुग्गी वहां मकान। लेकिन आपने एक बार यह नहीं बोला कि जहां अवैध झुग्गी वहां मकान नहीं मिलेगा। अगर आप बोलते तो आपको वोट ही नहीं देते। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि देश के अंदर जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 60 साल से रह रहा है, कोई 80 साल से रह रहा है, कोई 18 साल से रह रहा है,
इस देश की राजनीतिक व्यवस्था, इस देश के प्रशासनिक व्यवस्था, इस देश के एमसीडी और डीडीए और उपराज्यपाल उस समय कहाँ थे? देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस उस समय पे कहाँ थी कि जिनके अधिकार क्षेत्र में ये सारे काम हुए? कह रहे आम आदमी पार्टी ने सारे रोहिंग्या बसा दिए, कोई आईडी प्रूफ नहीं लिया, कोई आधार कार्ड नहीं लिया, अवैध घर है तो गिराए जाएंगे। अरे आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या बसा दिए तो रोहिंग्या उड़ के आ गए क्या? ये हवाई जहाज से उड़ के आ गए, समुद्र के पानी से तैर के आ गए, नदी पार करके आ गए, कहां से आ गए? रोहिंग्या या बांग्लादेशी देश के अंदर जब भी घुसेंगे, वो बीएसएफ जो हमारी सेना है वो पैरवी करती है हमारे देश की सीमाओं की। अगर हमारी देश की सीमाओं के पहरेदार बीएसएफ के रहते हुए अवैध रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी भारत में घुस गए तो जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। कुछ सवाल। हाँ जी। अभी भैया ने हमारे बोला कि मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। क्या मोदी जी ने ये कहा था? आज दिल्ली के अंदर या किसी भी शहरों में जाके देखिए, बॉम्बे देखिए, कलकत्ता देखिए, कहीं भी देखिए, सबसे ज्यादा 2 नंबर का काम ड्रग्स, स्मैक, शराब, सब झुग्गियों से बसाने वाला कोई और, काम कराने वाला कोई और। झुग्गियां नहीं होगी। जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको तो उन्होंने वादा किया। क्यों याद आ रहा है ये सब कुछ? मैडम 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, 2025 चल रहा है। पहले सुधार किया जाता है गाँव से, जहाँ से अन्न पैदा हो रहा है, जहाँ से दूध पैदा हो रहा है, जहाँ से अदर फसलें, जो शहर में पैसा खा के लोग नहीं जी रहे हैं, सबको अन्न की जरूरत है। गांव को इन्होंने मेंटेन किया है। और अगर देखना है तो गांव में जाके घूम के देखिए आप। जवाब ले लीजिए। अन्न पैदा करने वाला किसान, किसान के बेटे देश की सुरक्षा में सीमाओं पर तैनात हैं। वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरे देश को सुरक्षित कर रहे हैं। आज हम आराम से सो पाते हैं इसलिए क्योंकि देश के किसान के जवान बेटे देश की सुरक्षा के पहरे में लगे हैं। भाई साहब ने कहा कि ड्रग्स झुग्गियों से बट रही है। मैं भाई साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि जब अडानी के एयरपोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी गई थी, उस ड्रग्स का क्या हुआ? कहाँ से आया था? उस ड्रग्स का क्या हुआ? वो अवैध नहीं है क्या? कौन सा ड्रग्स? जो अडानी के उस पर कौन सा एयरपोर्ट? कौन सा एयरपोर्ट? अडानी का कौन सा? मुंबई एयरपोर्ट अडानी का है। आप तक भाई साहब हमको ये भी नहीं मालूम है। सहारन एयरपोर्ट या सांता क्रूज एयरपोर्ट, 2 ही एयरपोर्ट हैं बॉम्बे के अंदर। कुर्ला, सांता क्रूज एयरपोर्ट, सहारन एयरपोर्ट। मैं हवाई एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हवाई एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समुद्री एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। मैं समुद्री एयरपोर्ट भी नहीं, मैं अपने शब्दों को सुधार लेता हूँ। मैं समुद्री पोर्ट की बात कर रहा हूँ कि जब ड्रग्स अडानी के पोर्ट पे पकड़ा गया। भाई साहब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मैंने अपने शब्दों में सुधार किया। मैं एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा है, मैं मुंबई के पोर्ट की बात कर रहा हूँ जो समुद्र के तट के किनारे पे बने हुए। उसी पे अडानी के कार्यकाल के अंदर जो अडानी को आवंटित किए हैं भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, उस पे ड्रग्स पकड़ा जाता है। आज तक उसकी जांच क्या हुआ, उसकी समीक्षा क्या हुई? वहाँ चलेगा बुलडोजर क्या सर? बुलडोजर चलेगा अडानी के पोर्ट पर? मैडम वो बुलडोजर का स्थान ही नहीं है। हिंदुस्तान की पहली गोदी सूरत कच्छ में भी ड्रग्स पकड़ा गया था मछुआरों द्वारा। इनके द्वारा अगर हर चीज अगर मोदी जी पे उठाया जाए, एक प्रधानमंत्री के ऊपर, देश की सुरक्षा और राज्य की जिम्मेदारी होती है। जो गुजरात हुआ, गुजरात का चीफ मिनिस्टर अपना हर क्षेत्र देखे, वो अपना अगर क्षेत्र देख रहा है तो उसके शहर के अंदर, उसके राज्य के अंदर कोई इसमें कोई ड्रग्स। यूपी में आप क्या योगी ने कुछ अलग नहीं किया? बुलडोजर से क्या दिक्कत है ये बताइए? जहाँ अवैध होगा वहाँ तो चलेगा ही, नोटिस भी दे दिया गया है, फिर क्यों नहीं हटाया गया? बुलडोजर से दिक्कत ये है कि देश में और देश की राजधानी दिल्ली में जो आज बुलडोजर का आतंक दिखा के देश के लोगों का सामाजिक जीवन, सामान्य जीवन अस्त व्यस्त करने में लगे हुए हैं, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा लेने जाते हैं, आप उनको शिक्षा से वंचित करना चाहते हो। जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं आप उनका बुढ़ापा खराब करना चाहते हो। जो उन झुग्गियों में जिनको आप बुलडोजर से तोड़ रहे हो,
वहां पे गर्भवती महिलाएं रहती हैं, क्या होगा उनका? क्या एक इंसान को भारत के अंदर अपना सामाजिक जीवन जीने का अधिकार नहीं है? आप उनके मौलिक अधिकार और मौलिक दायित्वों को सिर्फ इसलिए बुलडोजर से कुचल देना चाहते हो कि सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण। सरकार बाकी की योजनाएं भी तो दे रही है ना, उसमें भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कौन सा योजना है? हाँ। कौन सी लागू कर? 2500 का ऐलान भी कर चुकी है। मिल गया क्या? आपको मिल गया क्या? आप भी तो महिला ही हो। दिखाओ जरा कैमरा, कैमरा दिखाओ इनको। आप भी तो महिला हो, आपको मिले 2500? मेरे को तो नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? अप्लाई करा? बीपीएल कार्ड चाहिए। अरे मैडम सुनिए, इनको कैमरा करो। अप्लाई किया आपने? नहीं, मैं क्यों करूंगी? क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं? दिल्ली के वोटर नहीं हो? दिल्ली के वोटर नहीं हो? मुझे जरूरत ही नहीं है। दिल्ली के वोटर नहीं हो? दिल्ली की वोटर हूँ, पर मुझे जरूरत नहीं है। सरकार क्यों चुनी? 2500 के नाम पे सरकार क्यों मैंने चुनी? वोट ही नहीं दिया सर। 10% महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है 2500 रुपए के लिए। नारा क्या था? नारा क्या था? दिल्ली की सब महिलाओं को 2500 रुपया मिलेगा। और आप भी महिला हैं, आप कहती हो मुझे मिला ही नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। ऐसे काम नहीं चलेगा मैडम। कैसे चलेगा फिर? मैडम, महिलाओं के साथ में संघर्ष करते हुए उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा। आज देश की परिस्थिति बातचीत करने के लिए देखिए जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन ताबड़तोड़ दिख रहा है। यहाँ पर काफी लोग, जनता दिल्ली की परेशान दिख रही है, व्यापारी परेशान दिख रहे हैं। हालांकि जिस जगह मैं खड़ी हूँ चांदनी चौक, इसको भी शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, पर क्या यहाँ पर भी एक्शन होगा? क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।